हेलो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में 2 लेक्चर एसिड बेस एंड सॉल्ट का कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज हम लोग 3rd लेक्चर पे आते हैं और हम लोगों का आज का टॉपिक है सॉल्ट। ठीक है ना, सॉल्ट के ऊपर पढ़ेंगे। सॉल्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो क्या मिलता है हमको, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, और इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। That reaction is known as neutralization reaction। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जैसे एक हम एसिड ले लिए HCl और एक बेस ले लिया NaOH, ठीक है ना, और ये सॉल्ट बन गया NaCl और वाटर H2, ठीक है ना, NaCl बन गया। तो NaCl आपका क्या है, सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड क्या है आपका, एक सॉल्ट है, ठीक है ना। तो NaCl किसको हम लोग NaCl को सॉल्ट बोलते हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट जो क्या होता है, सॉल्ट जो होता है आयनिक कंपाउंड होता है। सॉल्ट क्या होता है बाबू, आयनिक कंपाउंड होता है, एक तरह का ये आयनिक कंपाउंड। ठीक, सॉल्ट एक तरह का आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं। आयनिक कंपाउंड के 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स, ठीक है ना। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव पार्ट और एक होता है निगेटिव पार्ट, एंड सेकेंड वन इज निगेटिव पार्ट। सॉल्ट के 2 पार्ट हो गए, आयनिक कंपाउंड से बना है सॉल्ट, और 2 पार्ट हो गए। जैसे आप खुद ही देखो, ये सॉल्ट है ना NaCl के भी 2 पार्ट हो गए। एक आपका हो गया Na+ और एक हो गया Cl-, ठीक है ना। ध्यान देखिएगा, Na+ और Cl-। अब इस केस में तुम लोग देखोगे NaCl जो बना है बेस से बना है। कौन से बेस से बना है, NaOH से। कौन से बेस से बना हुआ है, NaOH से। तो यहां से सोडियम, ठीक है ना, ये जो सोडियम NaOH से NaCl बना और HCl, तो देखो यहाँ H+ है, Cl- है, Na+ है, OH- है। तो देखो NaCl में जो Na+ है और Cl- है, तो जो पॉजिटिव पार्ट से कौन से ये NaCl का पॉजिटिव पार्ट किससे आ रहा है, बेस से, और निगेटिव पार्ट किससे आ रहा है, एसिड से। तो ये ध्यान रखना है, सॉल्ट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो बेस से आता है और निगेटिव पार्ट जो है वो किससे आता है, एसिड से आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 2 पार्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पार्ट किससे आ रहा है, निगेटिव पार्ट किससे आ रहा है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है HNO3, ठीक है ना। HNO3 को आप क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। ठीक, HNO3 है, और आपके पास दूसरा जो एसिड है जिसका नाम है आपका KOH, बेस मान लो, ठीक है, बेस ले लिया, तो क्या बन जाएगा, ये सॉल्ट। अब आप लोग बना सकते हो, ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, तो ये बनेगा KNO3 प्लस H2O। अब इसमें KNO3 एक तरह का सॉल्ट हो गया, इसमें क्या मिलेगा हमको, K+ और NO3-। ठीक, K+ और NO3-। तो ये जो K+ है, ये K+ कहां से आया है, बेस से आया है, KOH से आया है, और NO3- किससे आया, एसिड से आया है। तो देख लो, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सॉल्ट में कहां से कौन चीजें आ रही है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय, तो पहला चीज तो हम लोग सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय, पहला चीज क्या हो गया, किस किस तरीके से बन जाएगा सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय। पहला किस तरीके से भाई, तो आप बोल सकते हो न्यूट्रलाइजेशन, बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। पहला क्या तरीका है, बाय, ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस का न्यूट्रलाइजेशन से हमारा सॉल्ट बन सकता है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया, ये वाला भी एग्जांपल ले हैं, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, दोनों एग्जांपल हो गया। क्लियर है, फिर से मुझे एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस से हमारा क्या बन गया, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये वाला बन गया। दूसरा तरीका है, क्या हमारा दूसरा तरीका है, ठीक, इसको भी समझते हैं। तो बाय एक्शन ऑफ मेटल ऑन एसिड, हमारा क्या है, बाय एक्शन ऑफ, क्या, ध्यान से सुनना, बाय एक्शन ऑफ मेटल ऑन एसिड, यानी रिएक्शन कराना है किसके साथ, एसिड का मेटल के साथ। देखो, बाय एक्शन ऑफ मेटल ऑन एसिड, एसिड का, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। मान लो मेरे पास एग्जांपल है जिंक है, जिंक, और मैं एक एसिड ले लिया H2SO4, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, जिंक है और एसिड। जिंक क्या है हमारे पास, एक मेटल है जिंक, और H2SO4 क्या है हमारे पास, एसिड है, ठीक है ना।
जिंक हमारे पास मेटल है और H2SO4 क्या है, हमारे पास एसिड है। और जिंक और एसिड ये दोनों मिलके, मेटल अगर एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है ना। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो ये जिंक सल्फेट बन गया। और ये जिंक सल्फेट हमारा क्या होता है, दैट जिंक सल्फेट इज नोन एज, दिस इज नोन एज न्यूट्रल, ये आपका एक क्या है, सॉल्ट है, इसी को हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। तो एकदम बेसिक नॉलेज है और इसको आप ध्यान रख सकते हो। तो एक सॉल्ट बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। तो जिंक सल्फेट क्या है, तो ये कैसे बना है, बाय एक्शन ऑफ मेटल ऑन एसिड्स। तो ये दो तरीका हम लोगों ने बताया। अब तीसरा तरीका आगे मैं बताने वाला हूं, तो पहले इसको आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, आगे की बातें करता हूं। तो देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सॉल्ट को, बहुत ध्यान से समझिएगा, सॉल्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपको समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए, बातें कम करें, समझने की कोशिश भी करें जो लोग क्लास में अवेलेबल हैं अभी, ठीक है। चलिए देखिएगा सब लोग, तीसरा तरीका क्या है। अगर याद करो, एसिड का रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। देखो तीसरा तरीका है रिएक्शन, ठीक है ना। रिएक्शन करना है किसका, ऑफ एसिड्स, एसिड्स का रिएक्शन करना है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट्स एंड, या और लगा दो, और मेटल बाइकार्बोनेट, या तो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें, तो भी हमको क्या मिल जाएगा भैया, एसिड, सॉल्ट मिल जाएगा। ध्यान से सुनो, एक मान लो मेरे पास एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक, एकदम ध्यान से सुनना, कैल्शियम कार्बोनेट है और इसका रिएक्शन हम करते हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl क्या बन जाएगा, Ca किसके साथ चल जाएगा, CaCl2 प्लस H2O, और साथ में जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है एसिड तो क्या मिलता है, साथ में हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस में मिलता है, ठीक है ना। कौन सा गैस मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। जो पिछला वाला जो रिएक्शन था उसमें हम लोग क्या ले रहे थे, हाइड्रोजन गैस मिल रहा था हमको, इसमें क्या मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है, उसमें पीछे वाले रिएक्शन में, एक मिनट के लिए मैं आपको बता भी दे रहा हूं, देखो ध्यान से, मेटल को किसके साथ रिएक्शन करा रहे थे, एसिड के साथ, जैसे Zn और H2SO4, तो क्या मिल रहा था हमको, ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस यहां मिल रहा था पिछले वाले रिएक्शन में। और इस वाले रिएक्शन में देख लो, मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ वाटर तो मिलेगा नहीं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। इसमें कौन सा गैस मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। या तो चलो मैं बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करा के देख लो, बाबू ध्यान देना, NaHCO3 ये बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है ना। NaHCO3 की बात करते हैं, तो NaHCO3 को ध्यान से सुनना, चलो कौन सा एसिड ले लो, कौन सा एसिड ले लिया जाए, बताओ, कोई भी एसिड ले लो, HCl चाहे H2SO4, चलो H2SO4 भी ले लो, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एकदम सिंपल सा चीज है। अकॉर्डिंग टू दैट आप बैलेंस कर सकते हो इसको। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो, मेटल का ये बाइकार्बोनेट हो गया या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो, ठीक है। तो ये चीज आप बना सकते हो, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब हम एसिड को रिएक्ट कराएं तो हमको क्या मिल रहा है, सॉल्ट तो मिल ही रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए ये तरीका, तीन तरीके से हम लोगों ने क्या बना लिया, सॉल्ट बना लिया। अब आ जाओ कॉमन सॉल्ट जो होता है, टेबल सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का एक और नाम जानते हैं, ये हटा देता हूं, नहीं मैं रहने देता हूं, तो अभी कुछ और कर देता हूं, तो एक साथ करते हैं। चलिए समझिएगा, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट की बात करें, कॉमन सॉल्ट को NaCl कहते हैं, ठीक है ना। और एक और नाम जानते हैं कॉमन सॉल्ट में, एक और चीज आता है, इसको क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। कॉमन सॉल्ट को क्या नाम दिया जाता है, टेबल सॉल्ट। ये सिंपल सोडियम क्लोराइड है। ये कैसे आता है, सोडियम क्लोराइड को जस्ट सॉल्ट हम लोग कहते हैं, खाने वाला सॉल्ट कहते हैं, जो बोल दीजिए आपको, ये है आपको। इसको हम लोग जनरली, आपको मालूम है कैसे बनाया जाता है कॉमन सॉल्ट, ये बहुत बार हम लोग पढ़ लिए, नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaCl प्लस H2O, इस तरीके से हम लोग सोडियम क्लोराइड बना सकते हैं। लेकिन जो हमारा यूज के लिए क्या करना है, जो ज्यादा अमाउंट में यूज होता है, वो कैसे आपको सोडियम क्लोराइड मिलता है। तो सोडियम क्लोराइड हम लोग कैसे, हाउ सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन, ठीक है ना, इन हाउ, ये मेरा क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड
इज ऑब्टेन फॉर यूज पर्पस, हमारे पर्पस में। तो ये आप बचपन से जानते होंगे कैसे बनता है भाई सोडियम क्लोराइड। हम लोग लाते कैसे हैं, कॉमन सॉल्ट को हम लोग किसमें, सी वाटर से। सी वाटर का जो सी वाटर होता है वो सॉल्टी वाटर होता है, उसको इवेपोरेशन करते हैं, हम लाते हैं इवेपोरेट्स कर देते हैं, और उससे हमको क्या मिल जाता है, सोडियम क्लोराइड मिल जाता है। ये तो आपको मालूम हो, इवेपोरेट करके हम लोग सोडियम क्लोराइड लाते हैं, ठीक है ना। ठीक, उसके अलावा क्या मिलता है, और हम तरीके से लाते हैं रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट के बारे में भी जानते होंगे। रॉक सॉल्ट आपको कहां से मिलता है, माइनिंग करके हम लोग लाते हैं, वो अंडरग्राउंड होता है, डिपोजिट में होता है, उसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। रॉक सॉल्ट अंडरग्राउंड होता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया किस तरह से हम लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आ जाइए, अगला टॉपिक हमारा है कि यूज क्या। यूज तो सोडियम क्लोराइड का आप लोग अच्छे से जानते हो, यूजेज ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसमें मुझे बताने लायक कुछ है नहीं। जैसे आप कहाँ यूज करते हो, खाने वाले चीजों में जो भी है, हम कोई भी खाने वाला चीज बनाते हैं तो उसमें नमक का इंपॉर्टेंस तो आप लोग जानते ही हो। कॉमन सॉल्ट कुकिंग फूड के लिए, अगर मैं बोलूं कॉमन सॉल्ट का यूज किसके लिए, कुकिंग फूड के लिए पहला चीज। और बताओ, साथ में आप बता नहीं सकते हो कॉमन सॉल्ट का यूज किसके लिए है, कुकिंग फूड के लिए है। साथ में क्या है, पिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स प्रिजर्व करने में चीजों के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज साबुन बनाने में, सोप बनाने में भी यूज किया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप में भी किया जाता है। तो ये सब चीजों में, चाहे आप जानते होंगे बहुत सारा पहले जो ठीक आइस, मतलब अगर मैं कहूं आप लोगों को कोल्ड कंट्रीज में, तो आइस को मेल्ट कर, जैसे रोड पे आइस आ जाता था तो उसको मेल्ट करने के लिए हम लोग सोडियम क्लोराइड का यूज करते थे, ठीक है ना। तो ये सब चीजों में यूज किया जाता है, बहुत जगह यूज किया जाता है। तो अब हमारे पास कॉमन सॉल्ट हम लोगों ने पढ़ा, ठीक। अब हमारे एक और टॉपिक है सॉल्ट्स में, दूसरा सॉल्ट हम लोग पढ़ेंगे। नॉर्मल पहला चीज हम लोग पढ़ लिए कॉमन सॉल्ट, NaCl, टेबल सॉल्ट भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। अच्छा, एक टॉपिक और पहले मैं बता देता हूं, तब एक कंपाउंड सब के बारे में पढ़ूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक पर भी क्वेश्चन अच्छे से आता है। जैसे आपको ध्यान रखना है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है, ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। यानी उसका पीएच लगभग किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा, ठीक है ना। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक। दूसरा चीज हमारे पास है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस मिला, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलेगा तो कैसा सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट बनेगा वो, उसका नाम है एसिडिक सॉल्ट बनेगा। वो कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। उसका पीएच क्या होगा, पीएच लेस देन 7 होगा। उसका पीएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रख सकते हो। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो अगर मैं वीक एसिड ले लूं और स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं, उलट जाओ, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, और पीएच क्या होगा उसका ग्रेटर देन 7 होगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन के एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। बहुत सिंपल सा चीज, देखो ध्यान से। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ जाए, एकदम ध्यान दीजिएगा, Na2SO4 एक कैसा सॉल्ट है या इसका पीएच कैसा होगा, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सोचना है और इसको बनाना है। तो Na2SO4 आपको दिमाग में क्या आएगा, हमारे दिमाग में कुछ तो कुछ बनेगा, इमेज वगैरह। Na2SO4 किस तरह का होगा, तो Na2SO4 किससे बना है, यहां ध्यान दीजिएगा, 2 चीज पार्ट में बना है। Na+ से, मतलब Na+ से बना होगा, और SO4 यानी किससे बना होगा, यानी ये किससे बना है, Na+ और SO4 2- यही ना है हमारा, SO4 2-, यानी ये किससे बना है, NaOH से, और SO4 किससे, H2SO4 से। समझ जाइए, ये समझ जाओगे तो एक क्वेश्चन आपका पक्के से हो जाएगा। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने बताया न्यूट्रल, यानी इसका पीएच कितना होगा, लगभग 7 के बराबर होगा। पीएच कितने बराबर होगा, न्यूट्रल होगा, यानी पीएच 7 के बराबर होगा, ठीक है ना। एकदम मक्खन वाला क्वेश्चन है। जैसे एक अलग से देख लीजिए, ध्यान दीजिए। अगला मेरे पास क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एग्जांपल नंबर, ये फर्स्ट हो गया, एग्जांपल नंबर मैं यहाँ पे सेकंड ले लेता हूँ। NH4Cl, अब तो आप लोग बना सकते हो। NH4Cl कैसे बनेगा, ये 2 पार्ट में तोड़ दो इसको, NH4+ और Cl-, यानी ये किससे बना होगा, कौन सा बेस, NH4OH और HCl। NH4OH कैसा, वीक बेस, और HCl कैसा, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होगा भैया, ये सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक या बेसिक,
एसिडिक सॉल्ट ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कैसा सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। पीएच क्या होगा, पीएच लेस देन 7 होगा। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा जरूर। दिक्कत है क्या इस टॉपिक से? और आ जाओ, एक और ले लेते हैं कोई इजी सा, ठीक है ना। चलो K2CO3, ये अपना एग्जांपल नंबर 3, K2CO3, ये भी एग्जांपल। देखो ध्यान से, ये किससे बना है, K प्लस और CO3, K प्लस से और CO3 2 माइनस से। K प्लस यानी KOH और H2CO3, H2CO3 कैसा, वीक एसिड, और KOH कैसा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये दोनों मिला होगा तो कैसा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट का क्या होगा, पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, सॉल्ट और उसका पीएच के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, 3-4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में देखना है। 15-20 मिनट ध्यान दे दोगे, चैप्टर आपका एकदम उड़ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलो देखो बच्चों, टॉपिक है सॉल्ट्स, इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स है, इसको भी समझ जाते हैं। तो देखो क्या हमारे पढ़ने की चीजें हैं, तो देखो क्या मैं पढ़ता हूं। हमारे पास जो सेकेंड सॉल्ट है, पहला तो सोडियम क्लोराइड हमने बोल दिया, सेकेंड हमारा कंपाउंड है, या सॉल्ट नहीं बोलो, सम बेसिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर ले, तो इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम, NaOH का कॉमन नेम के बारे में बात करते हैं। केमिकल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बताएगा इसका कॉमन नेम? इसका कॉमन नेम होता है कॉस्टिक सोडा। इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉस्टिक सोडा, ठीक। NaOH का कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा, ठीक। अब आ जाइए, कैसे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NaCl एक्वस, ठीक है। NaCl एक्वस को ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है, इसको हम लोग ब्राइन भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड है ना, ये ब्राइन सॉल्यूशन है। तो सोडियम क्लोराइड को वाटर साथ में है, वाटर दे दिया, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो इसको इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट। और जब इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। और देख लो, ध्यान से सुनना, Na और OH आपस में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaOH प्लस क्लोरीन गैस और प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। दो चीजें मिलती है हमको, प्लस हाइड्रोजन गैस। दो गैस मिल रहा है यहाँ, क्लोरीन गैस भी मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस भी मिल रहा है। और यहाँ पे जो चीज बन रहा है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस हमें क्या मिल रहा है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। अब देखो, क्लोरीन नेगेटिव है तो किस पे मिलेगा, एनोड पे, पॉजिटिव पे मिलेगा। यानी क्लोरीन गैस हमको मिलेगा एनोड पे, और हाइड्रोजन गैस किस पे मिलेगा, कैथोड पे, ठीक। तो ये चीज होता है। अब ध्यान से देखना, तो क्लोरीन गैस एनोड पे मिलेगा, हाइड्रोजन गैस क्या मिलेगा हम लोगों को, एक बार कंफर्म हो जाए, कैथोड पे मिलेगा, निगेटिव पे मिलेगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। चलिए, तो इस प्रोसेस को हम लोग देखो, क्लोरीन मिल रहा है और NaOH को एल्कली बोलते हैं, वो बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए जैसे NaOH, तो इसीलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है ना। दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये आपको क्लोर एल्कली प्रोसेस हो जाएगा, ठीक। तो ये क्लियर रहना है आपको, इस प्रोसेस का नाम क्लोर एल्कली क्यों भी है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। याद रहेगा, ब्राइन सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक। चलिए, अब आता है वही यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यूजेस की बात करें, यूजेस में बहुत सिंपल यूजेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहला यूज क्या है, इसका यूज क्या होता है, मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, मैन्युफैक्चर सोप एंड डिटर्जेंट, या मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में, सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। दूसरा बता दो, तो दूसरा किसके लिए यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल कपड़ा वगैरह में, आर्टिफिशियल कपड़े में, जैसे रेयन बनाने में किया जाता है, ये सब में किया जाता है इसको, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज, पहला चीज समझना, सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में, रेयन बनाने में, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल जिसको हम लोग क्या बोल दिया, रेयन बोल दिया। तीसरा अगर मैं बोलूं
इसको मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर में भी किया जाता है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, ठीक है ना, पेपर के मैन्युफैक्चर में भी किया जाता है। अगर मैं 4th नंबर पॉइंट पे चलूं, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर के बाद इसमें साथ में और भी बहुत सारे जगह में भी होता है, नॉर्मल आप 2-3 याद रखो काफी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। तो ये था हमारा क्या, हाँ ये हमारा क्या था भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अब इसके एक और यूज ऑफ क्लोरीन भी पूछा जा सकता है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूं आप लोगों को यूज ऑफ क्लोरीन एंड देन आफ्टर यूजेज ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना। तो क्लोरीन का यूज क्या होता है, सबसे पहला चीज क्लोरीन का ना, क्लोरीन का यूज कहां कहां होता है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। क्लोरीन का यूज होता है आपको क्लोरीनेशन प्रोसेस में, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्लोरीन इज यूज इन ड्रिंकिंग वाटर, स्विमिंग पूल में साफ करने में, ठीक है ना, ये सब चीजों में साफ जहां पे स्विमिंग पूल होता है वो सबको साफ करने में यूज किया जाता है, यानी जर्म्स को किल करने में। सबसे बड़ा यूज है इसका, यूज हम लोग करते हैं प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और दूसरा क्लोरीनेशन ऑफ वाटर, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर यानी स्विमिंग पूल वगैरह में, ये सब चीजों में जहां भी पानी का टंकी टुंकी है साफ उफ करना होगा तो वहां पे हम लोग इसको कर सकते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी ये देखो क्लोरीनेशन करने का मतलब है डिसइंफेक्ट करना, किसका, जर्म से डिसइंफेक्ट कर देना, ठीक है ना। उसके बाद इसका यूज हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हमको बनाना होगा, मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बनाने में भी कहते हैं। तो ये सब चीजों में इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है ना, PVC बनाने में, CFC बनाने में, तो बहुत सारे PVC आप लोग जानते होंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम लोग PVC बोलते हैं। तो ये आपका हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट के पर बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाइड्रोजन गैस का यूज क्या होता है, तो सबसे बड़ा चीज है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है, डालडा यानी अगर वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में इसका यूज किया जाता है हाइड्रोजन का, ठीक है ना, दैट इज हाइड्रोजनेशन। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने वगैरह में करते हैं। तो चलिए अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वॉशिंग सोडा, ठीक, चलो ध्यान से सुनना, थर्ड वन इंपॉर्टेंट कंपाउंड वॉशिंग सोडा, ठीक। वॉशिंग सोडा के बारे में बात करते हैं। वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर नॉर्मल वे में बात किया जाए Na2CO3, अब देखो सोडियम कार्बोनेट, ठीक, ध्यान से सुनना, दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको ध्यान देना है। Na2CO3 इसको हम लोग, इसको कॉमनली नोन एज Na2CO3 को सोडा एस भी बोलते हैं, सोडा एस। लेकिन अगर यही Na2CO3.10H2 तो हाइड्रेटेड वाला हो गया, और ये पक्के रूप से वॉशिंग सोडा के फॉर्म में आ जाएगा, और इसको सोडा एस भी बोल देते हैं, ठीक है ना, कॉमनली सोडा एस। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, बनाने का तरीका, प्रोडक्शन हम लोग समझते हैं, प्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। तो प्रोडक्शन बड़ा सिंपल है यार। प्रोडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, देखो ब्राइन सॉल्यूशन NaCl एक्वस अभी बताए हैं ना तुम लोगों को, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन का, ध्यान रखना। अभी रेलवे वाले किसी एग्जाम में मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, मैं कभी देख रहा था तो उस किसी एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में मैं इसको देखा था, ठीक है ना, ब्राइन सॉल्यूशन, और साथ में अमोनिया। अमोनिया किसको बोलते हैं, NH3, ठीक है ना, अमोनिया किसको बोलते हैं, NH3 को, अमोनिया गैस को, और साथ में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। तो ये चीज है NaCl एक्वस, अमोनिया गैस, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये चीज मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, आपको ध्यान रखना है, ये हमारे पास बन जाएगा NaHCO3, ठीक है ना, NaHCO3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, और NH4Cl, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा यही होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ध्यान दीजिएगा।
ये बेकिंग सोडा बना, लेकिन हमें बनाना वॉशिंग सोडा है, तो यही तरीका है बेकिंग सोडा बनाने का, तो वहीं तक हम लोग बेकिंग सोडा में छोड़ देते हैं। चलिए, तो ये इसको अब हमारे पास क्या बन गया, NaSCO3, यानी ये बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म कर दिया, NaSCO3 को गर्म कर दिया, तो पता है क्या मिल जाएगा, Na2CO3 मिल जाएगा, प्लस H2O मिल जाएगा, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, यही ना मिलता है, CO2 और वाटर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको दो बैलेंस अकॉर्डिंग टू दैट हाफ कर दोगे तो ये मिलता है, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया, ये क्या Na2CO3 को हमने बोला क्या था, सोडा एस बोल दो या नॉर्मल हम सोडियम कार्बोनेट बोल दो, और यही Na2CO3 को लास्ट में हम लोग वाटर मॉलिक्यूल दे देंगे NH2O, तो क्या बन जाएगा Na2CO3.10H2O, यही आपका वॉशिंग सोडा है, एग्जैक्ट वॉशिंग सोडा इसी को बोलता, ठीक है। तो ये 10 वाटर मॉलिक्यूल डेका हाइड्रेटेड बोल सकते हो, हाइड्रेट बोल दो, तो ये हमारा सोडियम वॉशिंग सोडा हो गया, ठीक। तो ये चीज आपको वॉशिंग सोडा के बारे में लिख लेना है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ता हूं मैं। अब आता है वॉशिंग सोडा में क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो आपको मालूम है वॉशिंग सोडा का प्रॉपर्टीज क्या है, क्लीनिंग प्रॉपर्टीज, क्लीन करने में हम लोग यूज करते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो। वॉशिंग सोडा का प्रॉपर्टी क्या है, तो क्लीन करना है भैया, क्लीनिंग। और सबसे बड़ी बात है वॉशिंग सोडा एक तरह का ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, कैसा सॉलिड होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलिन सॉलिड होता है वॉशिंग सोडा। दूसरा चीज हम लोग बोले ये आपको सॉल्युबल होता है वाटर में, इसके बाद क्लीनिंग प्रॉपर्टी होता है, क्लीनिंग प्रॉपर्टी होता है। यूजेस आप लोग जानते होंगे, वॉशिंग सोडा का यूज क्या होता है, क्लीनिंग एजेंट में, साफ सफाई में होता है, ठीक है ना। इसका हम लोग, हाँ ये ध्यान रखना है, इसका यूज हम लोग करते हैं, यूजेस इन रिमूव ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, रिमूव ऑफ परमानेंट हार्डनेस, हार्ड वाटर होता है ना, तो हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में भी, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में इसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, NaSCO3 का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है, साथ में आप लोग इसका यूज हम लोग करते हैं, यूजेस इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, ठीक है ना। ग्लास में करते हैं भैया इसका, ग्लास सोप एंड पेपर बनाने में, ग्लास बनाने में, साबुन बनाने में एंड पेपर बनाने में, ये सब चीजों में इसका यूज करते हैं। क्लीनिंग एजेंट में तो होता ही है, सबसे बड़ा यूज क्या है, ये आपका एक वॉशिंग सोडा क्या है, इट इज ए क्लीनिंग एजेंट, ठीक। तो ये सब आपको यूज है। चलिए नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करें, तो अब वॉशिंग सोडा हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। बेकिंग सोडा सेम तरीका है, बेकिंग सोडा, यहीं से हम लोग बेकिंग सोडा पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, तो बेकिंग सोडा इसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पूरा रिवीजन करते चलिए इस चैप्टर को, कि भाई आपको दिक्कत ना हो। इसको NaSCO3 बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, NaSCO3, ठीक है ना। और बेकिंग सोडा NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ एक और नाम से भी जाना जाता है इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी हम लोगों ने सीखा है कैसे बनाते हैं, प्रोडक्शन कैसे करना है, तो आप लोग तो ब्राइन सॉल्यूशन और क्या दे रहे थे हम लोग, सेम तरीका अभी जो बनाए थे हम लोग, ब्राइन सॉल्यूशन। प्रोडक्शन में आ जाओ, प्रोडक्शन कैसे, NaCl एक्वस में ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, अमोनिया गैस, और क्या ले रहे थे, अमोनिया गैस के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। तो ये क्या बन जा रहा था, हमारा NaSCO3 बन जा रहा था, प्लस NH4Cl बन रहा था। ये तो हम लोग अभी देखे थे ना, यही NaSCO3 क्या है, यही NaSCO3 क्या है, हमारा बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक। अब आ जाओ, ये तो हम लोग जानते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानो। इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है, इसी की प्रॉपर्टीज, बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, अगर मैं बोलूं, इसका ये व्हाइट क्रिस्टल होता है, स्प्रिंगली व्हाइट क्रिस्टल होता है, पहला चीज। ज्यादा घुलता है लेकिन स्प्रिंगली घुलता है, ज्यादा घुलता नहीं है पानी में, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक। इसको ये आपको हम लोग बोल दें NaSCO3 है, NaSCO3 को हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अभी पढ़े थे NaSCO3 को हीट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा,
Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हम लोग यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पे हमको क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है, तो आपको मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट, हमको मिल जाता है एकदम। तो याद हम लोग क्या रख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का यूज क्या है, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का यूज क्या है बाबू, तो एक सबसे पहला चीज एंटासिड में हम लोग काम करते हैं। एंटासिड जानते हो ना, एंटासिड में इसका यूज करते हैं। यूजेस में हम लोग अगर बोलूं, यूजेस में तो सबसे पहला यूज क्या है, एंटासिड में हम लोग यूज करते हैं एंटासिड, ठीक है ना। आपको एंटासिड आपको मालूम ही होगा क्या होता है, एसिडिटी जब हमारा बढ़ जाता है तो इसमें यूज करते हैं, और उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है ना, वो हमारे लिए स्टोमक के लिए रिलीफ का काम करता है। साथ में बेकिंग सोडा का यूज हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं, मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब देखो बेकिंग पाउडर में क्या होता है, बेकिंग पाउडर से क्या होता है कि एक स्पंज बन जाता है, फ्लफी हो जाता है खाना वगैरह, ठीक है ना। तो बेकिंग पाउडर जो होता है ये किसका मिक्सचर होता है, ये बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ, ये ध्यान रखना, ये बात बार बार पूछा गया है, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ, क्या इसका मिक्सचर NaCO3 यानी बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, किसका, टार्टरिक एसिड का। देखो एसिड के साथ मिला देते हैं तो क्या मिल जाता है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल जाता है, तो इसी कारण से फ्लफी हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। अब हमारे पास दो टॉपिक है छोटा छोटा, उसको भी हम लोग कंप्लीट ही कर देते हैं आज ही, ठीक है ना। दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, कौन कौन, एक आपका है क्या, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके लिए हम लोग छोड़ेंगे नहीं, चलिए फटाक से ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग देख लेते हैं। दो ही कंपाउंड है, ब्लीचिंग पाउडर और POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए देखो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसका केमिकल नेम बहुत बार पूछा गया है ब्लीचिंग पाउडर का। चलिए खटाखट बता देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कहते हैं, फॉर्मूला सुन लो, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये केमिकल नेम है, कभी कभी पूछा जाता है CaOCl2। ये बनता कैसे है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन क्या होता है, इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोल सकते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम। बनता कैसे है, प्रोडक्शन की बात करें, जानते होगे, नहीं जानते हो तो सुन लीजिए, प्रोडक्शन कैसा होता है, सिंपल है, ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैक लाइम जिसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, और जब क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करते हैं तो ये बन जाता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में वाटर। तो यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये मेन हम लोगों को थोड़ा सा देख लेना है। ब्लीचिंग पाउडर बना दिया, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कैसे करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज, ये व्हाइट पाउडर होता है, स्मेल कैसा होता है इसका, क्लोरीन गैस का, इसका स्मेल कैसा होता है, स्मेल क्लोरीन गैस की तरह होता है, क्लोरीन गैस की तरह होता है, ठीक है ना। स्मेल इसका, ब्लीचिंग पाउडर का स्मेल क्या होता है, क्लोरीन गैस की। इसका यूज किसमें किया जाता है, ये मेन हम लोगों को ध्यान रखना है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ब्लीचिंग कॉटन, किसमें यूज करते हैं, तो फटाक से देख लेते हैं यूजेस। ब्लीचिंग कॉटन, कॉटन को ब्लीच करने में, कपड़े वगैरह को ब्लीच करने में, आप लोग जानते होंगे, लिनन में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच करने में, मतलब ब्लीच करने में पहले चीज होता है, ठीक है ना। उसके अलावा इसका यूज क्या होता है, डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा किसमें किया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला, क्लोरोफॉर्म तो आप लोग अच्छे से जानते हो, फॉर्मूला CHCl3, इसको बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाने में। उसके अलावा क्या होता है, इसका यूज बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्री में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल एजेंट, आप लोग जानते ही होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। तो ये था हमारा ब्लीचिंग पाउडर। लास्ट हमारा टॉपिक अब बचा था, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। फॉर्मूलाज बहुत ध्यान रखना है और नाम सब, ठीक। ब्लीचिंग पाउडर हम लोगों ने देख लिया, बहुत सिंपल चीज है, क्लोरीन है और क्लोरीन का गंध के कारण ही इसका यूज हम लोग डिसइंफेक्ट में करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो है
और वो है हमारे पास अपना लास्ट कंपाउंड जिसका नाम है क्या, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी बोलते हैं, पॉप। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4.12H2, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। अब देखो ये बनता कैसे है, मेन ये प्रोडक्शन इसका कैसे होता है, तो जिप्सम से, जिप्सम आप लोग जानते हो CaSO4.2H2, इसको जिप्सम बोलते हैं, दैट इज जिप्सम। जिप्सम से जब इसको हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन पे टेम्परेचर पे, तो ये क्या बन जाता है, ये आपका CaSO4.12H2O बन जाता है, साथ में वाटर अलग हो जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान देना। तो ये हमारा क्या है, यही हमारा पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका यूजेस के बारे में बात कर लो, ठीक है ना, जिप्सम का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका यूजेस क्या होता है, ये व्हाइट पाउडर होता है, पहला चीज ये कैसा होता है, व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है ना, तो ये तो हम लोग अच्छे से जान गए। दूसरा अगर मैं बोलूं इसका प्रॉपर्टी में, यूजेस में, इसका यूज किस में किया जाता है, हम लोग यूजेस में, हम लोग देख लो, यूजेस में इसका यूज होता है, पहला यूज किस में होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है हॉस्पिटल में, सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स, ठीक है ना, किस में होता है, सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स वगैरह को सेट करने में, ठीक है ना, साथ में स्टैचू बनाने में भी किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इसका किस में यूज होता है, डेकोरेटिव मटेरियल में, स्टैचू बनाने में, ठीक है ना, डेकोरेटिव मटेरियल में, सेलिंग बनाने में, सेलिंग भी पीओपी से होता है, सेलिंग बनाने में, घर का सेलिंग वगैरह करने में भी पीओपी का यूज होता है। साथ में क्या होता है, चिप ऑर्नामेंट, कॉस्मेटिक में या कॉस्मेटिक में, इस सब में चीज का यूज होता है, ठीक है ना। ये सारा चीज यूज है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस को थोड़ा फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में भी किया जाता है, और केमिस्ट्री में जो गैपिंग वगैरह करना होता है, मतलब जिसमें से एयर ना जाए टाइट करने के लिए, उस सब चीजों को भी इसमें किया जाता है, ठीक है ना, और ये आपको याद रखना है। साथ में एक चीज और ध्यान रखिए, कुछ फॉर्मूला है जैसे ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इस चैप्टर में बता चुका हूं पहले भी, CaSO4.5H2, यहां गड़बड़ नहीं करना है, CaSO4.5H2। ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल FeSO4.7H2, और एक व्हाइट विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल ZnSO4.7H2। चलिए, काफी कुछ हम लोगों ने इस चैप्टर में कर लिया, इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना। और हम लोग एकदम आप लोगों को भी यही कहना है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिप्लाई दीजिए, कमेंट कीजिए, जितने भी लोग हो सकते हैं, और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना। रिप्लाई जरूर कीजिए कि आपको जो डाउट वगैरह है कमेंट सेक्शन में डालिए, हम लोग जरूर उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हम उसका जरूर आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आइए अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग फिर से अलग अलग टॉपिक लेकर, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।